आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी वेज कोल्हापुरी की रेसिपी। इसे आप मिक्स वेज हांडी भी बोल सकते हैं। यह रेस्टोरेंट स्टाइल वेज कोल्हापुरी बहुत ही डिशेस बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा मसाला बना लेंगे। एक पैन को गैस पर लो फ्लेम पर चढ़ा देंगे और उसमें हम 1 इंच दालचीनी ऐड करेंगे, 4 लौंग, 8 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा। अब इन सभी को हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ही सिंपल सा मसाला है, आप चाहे तो इस मसाले को पहले बनाकर रख सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 कप बारीक कटा हुआ या फिर घिसा हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे और इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए बाकी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले की वजह से जो वेज कोल्हापुरी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया और अलग सा आता है। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। इसमें 1 चम्मच पॉपी सीड ऐड करेंगे। इसे खसखस भी बोलते हैं। जो पैन है ऑलरेडी गर्म है, तो इसे बस हम 20 से 30 सेकंड के लिए लगा चलाते हुए बाकी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसे भी भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई। हमारे मसाले का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसे पीसने से पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। जब मसाले का मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। मसाले में बढ़िया कलर के लिए इसमें 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे जो मसाला है इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाए। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए पीसते जाइएगा। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं और हमारे मसाले का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट सेम जार में ही 3 से 4 रफ चॉप किए टमाटर ऐड करेंगे। सारे टमाटर एक बार में ना पीसें तो आप इसे 2 बार में पीस लें। इसके साथ ही में 8 से 10 काजू ऐड करेंगे। काजुओं को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दीजिएगा, जिससे यह सॉफ्ट हो जाते हैं और पीसते समय बिल्कुल फाइन पेस्ट पिसता है। अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे और इसी के साथ टमाटर का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। गैस को मीडियम हाई फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 कप कटा हुआ फूल गोभी ऐड करेंगे और इन्हें हमें लगभग तब तक भुनना है जब तक यह बाहर से हल्के क्रिस्पी ना हो जाए और थोड़े अच्छे से 80-90% पक न जाए। इसी समय इसे हमें अच्छे से पका लेना है और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी इसे पकने में, वो हम ग्रेवी में ऐड करने के बाद पूरी कर लेंगे। और इसी के साथ फूल गोभी भी अच्छे से भुन गए। आप देख सकते हैं इनमें कलर बहुत बढ़िया आ गया है। अब इस गोभी को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। वापस से सेम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसमें 1/4 कप कटा हुआ बीन्स, आधा कप कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। अब इन सभी को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे भी हमें 80-90% तक कुक कर लेना है। जब सब्जियां हल्के भुन जाएंगी तो इसमें आधा कप हरा मटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है, तो आप गाजर और बीन्स के साथ में मटर को ऐड कर दें। मटर को भी हम 1 मिनट के लिए बाकी सब्जियों के साथ हल्का भून लेंगे। इसी के साथ सारी सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। अब इन सब्जियों को भी हम सेम जिसमें हमने गोभी रखा था ना भुनकर, उसी प्लेट में डाल देंगे। फिर से सेम पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। अब इसमें आधा कप बड़े पीस में कटा हुआ प्याज और आधा कप बड़े पीस में कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इस रेसिपी में आप सब्जियां अपनी पसंद की ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे बेबी कॉर्न, मशरूम या फिर आलू भी कटकर इसमें ऐड कर सकते हैं। बस सब्जियों को ग्रेवी में ऐड करने से पहले इस तरीके से हल्का भून लीजिएगा। इसके साथ प्याज शिमला मिर्च भी अच्छे से भुन गए। अब इन्हें भी हम पैन से निकाल लेंगे और सेम प्लेट में निकाल कर रख देंगे। सो हमारी सब्ज़ी और मसाला बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं। पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही में 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हमें पूरी तरीके से सॉफ्ट होने तक अच्छे से भुनना है। लगातार चलाते रहिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा, प्याज बहुत जल्दी भुन जाएगा। और इसी के साथ जो प्याज है वो अच्छे से भुन गया है। पैन थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। जब आप फाइनल ग्रेवी बनाइएगा ना तो किसी बड़ी कढ़ाई में बनाइएगा। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अदरक लहसुन को बारीक घिस कर भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी,
2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप प्याज के साथ में 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दें। ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं इससे ग्रेवी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। इस समय गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से बाकी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना जब तक ये जो मिक्सचर है ना, ये पकते पकते आधा ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। इसे ढकना नहीं है, टमाटर के पकने तक इसे बीच चलाते रहिएगा। और इसी के साथ जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक गए हैं। ये जो मिक्सचर है पहले से काफ़ी कम हो गया है, थोड़ा ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं जो मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा है तो इसे काफ़ी कम गैप पर चलाते रहिएगा ताकि ये तले से जले ना। सो हमारा जो मसाले का बेस है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। सो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। अभी मैंने इसमें थोड़ा ही पानी ऐड किया है, बाद में जैसे ज़रूरत लगी उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। इस ग्रेवी में पिसे हुए काजू भी हैं तो जो ग्रेवी है बाद में और गाढ़ी होती जाएगी। पानी ऐड करने के बाद 5-6 मिनट की ग्रेवी को ज़रूर पकाइएगा। तो मुझे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और जो हमारी ग्रेवी है ये रेडी है। अब इसमें जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी थी उसे ऐड कर देंगे। सब्जियों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अब हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी क्योंकि सब्जियां ऑलरेडी अच्छे से पकी हुई हैं। बस इन सब्जियों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे थोड़ा ड्राई रखा है, अगर आप इसे थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो इसी समय इसमें गर्म पानी ऐड कर लें। और इसी के साथ जो सब्जियां हैं ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। लास्ट में मैं इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। इसे भी बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। लास्ट में इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए आप चाहें तो इसी समय इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। अब बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। मैं आपको पहले ही बताया है, अगर आपको लगे ये थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा वेज कोल्हापुरी बिल्कुल रेडी है। अब इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। एक बार बनाकर देखिए, वेज कोल्हापुरी बहुत ही टेस्टी बनता है। घर में मेहमान आने वाले हैं या पार्टी करने वाले हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। आप इसे सिंपली रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार बनाकर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।